थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम बापूजी नगर सेकंड राबोडी अंजुमन कादरिया मस्जिद में आए हैं, जहां पर यहाँ के कुछ जिम्मेदारान हैं और वो लोगों ने अभी कुछ नया एक ऐसा मामला शुरू किया कि मस्जिद के साथ साथ यहाँ दारुल उलूम का भी इंतज़ाम करने की कोशिश जारी है, जहाँ पर कई बच्चों की तालीम को लेकर उनके साथ में क्या कुछ पूरा मामला है हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के इदारों के जिम्मेदारों के साथ। और हाल ही में आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इमारत का काम भी चल रहा है और यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर जो एक अलग सा पार्ट इन्होंने मस्जिद के इदारे के साथ जोड़ने के लिए लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम अभी यहाँ पर जारी और सारी है। तो हमने यहाँ पर आकर इस विजुअल को कवरेज किया और हमारे साथ में जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं वो क्या कुछ हमें इसकी जानकारी देंगे। तो आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें। जैसे कि देखेंगे दर्शकों के इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ हमारा रुझान है, हम चढ़ाई कर रहे हैं और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से दारुल उलूम की जिम्मेदारी और यहाँ बच्चों के इंतज़ाम और उनकी पढ़ाई को देखते हुए वहाँ पर उनका इंतज़ाम किया जा रहा है। और यहाँ किस तरीके से हम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर ये आप लोगों को काम दिखा रहे हैं। और माशाल्लाह आप देखेंगे ये इदारा भी 2 मंजिला है, जहाँ पर बाकी का और इंतज़ाम के लिए क्या कुछ है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मैं अमजद बरकाती, सदर कादरिया मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने देखे कि काफी कई सालों से हमने मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह ने काम लिया, तामीर की हमने जी। और जुमा में यही एक मस्जिद है जहाँ पर 3 जमात होती है। पहले कभी लॉकडाउन में कभी जमातें नहीं मिलती थी किसी मस्जिद में, तो यहाँ 6 जमात होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की 3 होती है और रमजान में 4 जमात होती है इसमें। और इसी के साथ साथ अभी पब्लिक को बहुत ये हो गया और इतनी पब्लिक बढ़ने लगी कि अभी कितनी जमातें अपन बढ़ाते जाएंगे। हमने सोचा कि अभी सामने की जगह हमने गए साल मतलब इसका हदिया मुकम्मल किया और बाकायदा हमने इसका सब पेपर वर्क करके सब अपने ताबे में ले करके और इस साल हमने शुरू किया है। आगे हम लोग इसको थोड़ा इमारत बड़ी करके आपस में अटैच करके एक 500-550 लोगों की कैपेसिटी वाली चीज बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को। और अभी आगे बढ़ेगी, पीछे भी काम अभी करने वाले हैं। इस तरह से एक अच्छा दारुल उलूम रहेगा जिसमें इंशाअल्लाह ताला दीन की मालूमात के साथ आप कुरान हाफिज की भी पढ़ाई, आलिम की पढ़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे मुस्तहिक है स्कूल के इंशाअल्लाह उनके स्कूल के लिए भी इसमें मेहनत करेंगे। और दीनी तालीम में भी इंशाअल्लाह एक कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक जैसा स्लम एरिया है यहाँ पर कुछ मुस्तहिक बच्चे जो होंगे लोकल के, हम इंशाल्लाह उन्हीं के साथ में ऐसा काम करने के आगे सोच रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। इसलिए हम ये इमारत को बढ़ा रहे हैं सारी। तो उसी के साथ हमने भी किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्तहिक बच्चे हैं यहाँ पर इंशाल्लाह दीन और दुनिया दोनों की तालीमात के साथ रहेंगे। तो उसी के लिए हम इंशाल्लाह एक अच्छी दारुल उलूम बनाने की तैयारी में है और लोगों के ताउन से इंशाल्लाह लोगों के ताउन की बहुत जरूरत है और ताउन भी मिल रहा है माशाल्लाह। आपने देखा कि इतना जल्दी नीचे भी ऊपर भी काम, ये पीछे सारी चीजें जो होती है लोगों के ताउन से होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे राबोडी के माशाल्लाह भाई हमारे अच्छा ताउन करते हैं, बम्बई वाले भाई कुछ है हमारे वो भी ताउन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो थोड़ा बटन कम होता है, ये बनाते टाइम तो बम्बई में बहुत सारी बार भागना पड़ा था, बहुत सारे झोलियां लेके खड़े करना पड़ी थी। अब लोग जानते हैं इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मामला आसान है, बाकी चल रहा है। लेकिन फिर भी आपके ताउन की जरूरत है। राबोडी और बाहर वाले के सभी मुसलमान भाई से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए इंशाअल्लाह। ठीक है। जैसे कि अभी हमारे साथ में मुफ्ती साहब भी, हाफिज साहब, क्या कहना कुछ चाहेंगे आप इस मामले को देखते हुए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद का जो इदारा बन रहा है, जो मस्जिद है, सब राबोडी वालों को मालूम है, बापूजी नगर वालों को मालूम है कि कितनी छोटी मस्जिद है। एक छोटी मस्जिद को देखते हुए इसमें 3 जमात होती है जुमा की, और ईदैन की तो कोई तादाद नहीं कि कितनी जमात हो सकती है, वो हमें भी नहीं पता। लेकिन रमजान के महीने में जुमा की जमात जो है वो 4 जमात होती है। तो उसी को देखते हुए हमने जो है आगे की जगह हमने खरीदी। इसके बाद फिर उसमें जो है पीछे का मुसल्ला, हम उसको आगे मुसल्ला लाना चाहते हैं। और इस सिलसिले में हमने मुफ्ती महाराष्ट्र, मुफ्ती काजी महाराष्ट्र के जो काजी हैं मुफ्ती महमूद अख्तर कादरी साहब किबला से हमने इजाजत तलब की, बल्कि हमने उनको यहाँ बुलाया, उनको दिखाया, तो उनसे इजाजत तलब की कि क्या हम मुसल्ला पीछे वाला आगे बढ़ा सकते हैं मजबूरन के तहत। तो उन्होंने बखुशी जो है इजाजत दी कि मजबूरी है तो सिर्फ जुमा और ईदैन के लिए पीछे वाला मुसल्ला जो है आगे लाया जाए, फिर ताकि पीछे वाली तादाद जो है और ज्यादा तादाद में लोग यहाँ नमाज पढ़ सकें और ज्यादा जमात होती है वो थोड़ा कम जमात बन सके। इस सिलसिले में हमने उनसे इजाजत तलब की तो उन्होंने इजाजत दे दी माशाल्लाह बखुशी। हमें भी बहुत खुशी हुई और हमने उनके लिए दुआ भी की
और हम सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी इनमें इमदाद करते हैं और मदरसे में इमदाद करेंगे, अल्लाह ताला उनको रिज़्क़े हलाल में खूब बरकतें अता फरमाए जी। और इसमें जो है नीचे वजू खाना, ऊपर मस्जिद और इसमें बच्चों के लिए मदरसा भी रहेगा। तालीम का माकूल इंतजाम किया जाएगा, रहने का इंतजाम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और हमारे सदर अमजद बरकाती साहब और इनके दोस्त अहबाब हम सब मिलकर इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके हम इसमें मेहनत करेंगे, जहाँ तक हो सके हम इसमें जो है और रूम बढ़ाने का हम जो है इंतजाम करेंगे। जैसे कि मुझे ऐसी जानकारी मिलना चाहिए कि कम से कम ये लागत कितनी है और कितनी लागत लगने वाली है आप लोगों को। इंशाल्लाह देखिए ये काम तो ऐसा है कि जैसा चलते रहता है वैसा मामला है, कोई घर का बजट तो है नहीं। हाँ। हम बेहतरीन से बेहतरीन और मजबूत काम करने की कर रहे हैं। आपने भी देखा कि किस तरह से हमने कितने हैवी ड्यूटी बीम नीचे से हमने पूरी पार्किंग वगैरह, जैसे एक 4 माले का, जैसे एक बिल्डिंग जिस तरह की तैयार होती है 4-5 माले की, उसी तरह का मटेरियल हमने खुद के यहाँ पर भरा हुआ है। तो अब जैसा जैसा कलेक्शन होगा, जैसे जैसी ताउन होगी इंशाल्लाह ताला, वैसा हम ग्राउंड +2 तक जाने की मतलब इच्छा रख रहे हैं। अभी अल्लाह मालिक कितनी मदद होती है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम करके हम लोग ये चालू करने के मामला में है। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और पूरी टीम मेरे साथ है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाई यूसुफ है और इम्तियाज है, करीम, रईस और तहसीन हजरत का अच्छा था। मेरी पूरी टीम मेरे साथ अच्छी माशाल्लाह है। अभी तो अवेलेबल नहीं है काम पे थोड़ा, लेकिन मेरी टीम का मुझे अच्छा सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और क्या कुछ संदेशा देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? पूरे संदेशा ये है कि आपके चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह के बस कल आप ताउन करें हमको। हम एक दारुल उलूम की शक्ल में भी है और जरूरत पड़ने पे ये जगह मस्जिद की शक्ल में भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एजुकेशन और तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ कायम करने की कोशिश। बरकती साहब, मेरा एक सवाल ऐसा रहेगा आप लोगों के साथ, दारुल उलूम के अंदर जो बच्चे हमने ज्यादातर देखे हैं कि बिहार से, उड़ीसा से, पटना से बार बार के लोग बच्चे तालीमी याफ्ता हो रहे हैं। जिस इदारा, जिस मोहल्ले में होता है, जिस इलाके में होता है, वहाँ से बहुत मुश्किल देखने मिला कोई बच्चा तालीम सीख के निकला। तो उस पर जरा कोशिश करे ये हमारे चैनल से। अनिल भाई मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने बोला मकामी बच्चे, पहले मैं बोल चुका हूँ। हाँ। मकामी और मुस्तैद बच्चे। हाँ। स्लम एरिया है तो इतना भी स्लम नहीं है, लेकिन कुछ हमारे को लोग मालूम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की तालीम ऐसी है कि कोई बच्चा मदरसे में आज 100 बच्चे के करीब है। तो हमारा एक मदरसा ऑलरेडी हम भाड़े पे लेके बाहर भी चला रहे हैं। लड़कियां हो गई तो हमने वो लड़कियों को लड़कों से अलग करके वहां पर बाहर एक मदरसा भाड़े का चला रहे हैं। और दूसरी चीज है कि हम ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हमको यहाँ पर पहली बात तो मकामी और दूसरी बात मुस्तैद, इन लोगों पे मेहनत करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लगे। मैंने बताया आपको, जो हमारे बच्चे इसमें अगर हमारे दारुल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह उनका स्कूल का एडमिशन जो आइडियल जैसे स्कूल में जो रहेगा इंशाल्लाह हमने वो भी कराने की कोशिश और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और खास तौर से हमारा फोकस मकामी बच्चों पर है, ताकि जो हाफिज बनेगा अपने एरिया अपने मोहल्ले के लिए बनेगा। तो आते हैं उड़ीसा या यूपी बिहार के, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना मैं जाऊंगा। मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ काम पे फोकस है। उसमें हजरत की तालीमात की, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करते हैं कि हजरत एक बच्चा कभी मिस होता है, नहीं आता है पढ़ने के लिए, तो हजरत 1-to-1 पेरेंट्स के घर पे जाते हैं, पूछते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह से हजरत की आज 100 बच्चे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत है, बच्चों के ऊपर, बच्चों और बच्चों के ऊपर। तो उसके लिए हम सोचते हैं कि जब बच्चों का गिरी पड़ रहा है तो क्यों ना फिर इमारत को आगे और बड़ी करके इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम की जाए। तो ये हमारा मकसद है, ये हमारी कोशिश है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि अंजुमन कादरिया इस मस्जिद की तामीर आज कई वर्षों से की जा रही है और इसकी खिदमत गुजारी कर रहे हैं अमजद बरकाती साहब, जो यहाँ के सदर खास है, और साथ ही हमारे साथ में इमाम साहब भी मुंतखब, जिन्होंने हमारे चैनल के जरिए अवाम को एक संदेशा देने की कोशिश की कि इन्हें भरपूर ताउन करे और इनका शाना बाशाना खड़े होके इनका साथ दे। और हम भी चाहते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, जिस तक ये जा रहा है, गूगल पे हो, पेटीएम हो, या इनको आप कैशलेस दे सकते हैं, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा ताउन करे और मस्जिद की इमारत को बनाने में इनका संयम रखे, ताकि एक अच्छा शानदार आलीशान सा एक इदारा तैयार हो सके जहां पर बच्चे दीनी तालीम हासिल कर सके। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खातिर को हमारा की खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।